अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपको विंड टर्बाइन। ये एक ऑल्दो विंड टर्बाइन कोई न्यू मशीन नहीं है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि विंड टर्बाइन क्या है और ये कैसे काम करता है। सो बेसिकली क्या ये करता है कि जो हवा चलती रहती है उसको इस्तेमाल करता है और फिर बिजली प्रोड्यूस करता है उसके लिए। लेकिन जो टेस्ट मैं करने चाह रहा हूँ वो ये है कि हम ये देखें कि लाहौर के अंदर, लाहौर की लोकेशन के ऊपर, एक ख़ास हाइट के ऊपर हमें किस तरह के रिज़ल्ट्स इसके मिलते हैं। सो मैंने रिसेंटली ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये 2 किलोवाट का विंड टर्बाइन है जिसको इंस्टॉल किया है मैंने अबाउट 55 फीट हाइट के ऊपर ग्राउंड से। ये चेक करने के लिए कि हमें मैक्सिमम कितनी आउटपुट मिल सकती है और उसका कंपैरिजन सोलर पैनल्स के साथ किया जा सकता है कि नहीं। सोलर पैनल्स का प्रॉब्लम ये था सिर्फ कि जितनी भी ज़्यादा इंस्टॉल में कैपेसिटी हो जाए तो वो मैक्सिमम दिन में कोई 6 से 8 घंटे तक हमें वो आउटपुट देता है, क्योंकि रोशनी की इंटेंसिटी सुबह आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती है और उसके बाद शाम तक वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो या तो हमें बहुत बड़ा बैकअप चाहिए और या फिर एक दूसरा ऑल्टरनेट हो सकता था कि हमारे पास कोई और एक ऑल्टरनेट सोर्स हो जो कि उस वक्त हमें बिजली प्रोवाइड करे कि जिस वक्त हमारे पास सोलर पैनल्स कोई आउटपुट नहीं दे रहे या कम आउटपुट दे रहे हैं। तो उसके लिए ये 2 किलोवाट का विंड टर्बाइन मैंने लगाया। इसका रोटर जो है इसका डायामीटर है तकरीबन 3 मीटर्स, यानी अबाउट 9.5 से 10 फीट। उसका जो इसके विंग्स हैं, जो इसका रोटर है उसका डायामीटर, जो इसका जनरेटर है उसकी आउटपुट है मैक्सिमम 2 किलोवाट्स। विंड टर्बाइन इसका जो जनरेटर है ये प्रोड्यूस करता है 3 फेज़ 48 वोल्ट्स। ये 3 फेज़ 48 वोल्ट्स ये जा रहे हैं इसके कंट्रोलर की तरफ और इसका कंट्रोलर बेसिकली सिर्फ बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बाकी इसकी आउटपुट ओवर द टाइम चेक करने के लिए एक मैंने छोटा सा सिस्टम बनाया बेस्ड ऑन आर्डिनो बोर्ड। आर्डिनो सर्किट है और आर्डिनो के अंदर ही छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के ताकि हम जो भी डाटा इससे आ रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए पूरे 24 घंटे के लिए रिकॉर्ड कर सकें। ये है हमारा विंड टर्बाइन का कंट्रोलर। जैसे कि मैंने बताया कि विंड टर्बाइन की जो आउटपुट है वो है 3 फेज़ AC। तो 3 फेज़ AC को हम इन करते हैं इस कंट्रोलर के अंदर। ये है जो कि विंड टर्बाइन की तारें 3 फेज़ की आ रही हैं और ये है DC आउटपुट जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलर के 2 मकसद हैं, एक तो ये कि जो AC है उसको हमें यूजेबल DC में कन्वर्ट करता है और दूसरा इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है तो उस फ्लक्चुएशन को भी ये थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। अब इसके बाद हमने चूँकि एक टेस्ट करना है ओवर द टाइम, तो उसके लिए मैंने एक डाटा एक्विजिशन सिस्टम बनाया है और वो है इस डाटा एक्विजिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ये हमारा आर्डिनो बोर्ड और ये आर्डिनो बोर्ड है कनेक्टेड PC के साथ और इसी के अंदर ही एक आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर एक छोटा सा मैंने सॉफ्टवेयर बनाया कि जिसमें हमारे पास जितनी भी ये जो वोल्टेज जो प्रोड्यूस कर रहा है विंड टर्बाइन, सो इसको हम ओवर द टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसको मैं 2 से 3 दिन तक के लिए रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा देता हूँ। तो हमारा डाटा जो है वो एट एवरी 30 सेकेंड्स रिकॉर्ड होता जाएगा और फिर हम उसको एनालाइज़ कर लेंगे कि 24 घंटे के अंदर इसने कितनी देर पावर प्रोड्यूस की है, कितने वोल्टेजेस प्रोड्यूस किए हैं और फिर उससे हम एनालिसिस कर सकेंगे कि हम आया इसको इस तरह की लोकेशन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जी तो दोस्तों कुछ डेटा हमारे पास आ गया है। ये डेटा अब ये मैंने रिकॉर्ड किया तकरीबन 1 दिन के लिए, यानी कि एवरेज 10 घंटे और उसके अंदर अब यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किए हैं वोल्टेजेस। ये हैं वोल्टेजेस जो टर्बाइन ने प्रोड्यूस किए आउटपुट वोल्टेजेस और ये है टाइम, ये सेकंड्स के अंदर है। तो मैंने तकरीबन 10 घंटे के लिए इसको रिकॉर्ड किया और यहाँ पर खुशाइन बात ये है कि लाहौर जैसे इलाके में जहाँ पर हवा बहुत कम होती है और आमतौर पर ज़मीन पर हमें बहुत कम हवा लगती है, तो 50 से 60 फीट के ऊपर हाइट के ऊपर जहाँ पर ये टर्बाइन लगा हुआ है तो 10 में से 5 घंटे इसने पावर प्रोड्यूस की।
लेकिन अब जो प्रॉब्लम है यहाँ पर एक ये कि ये जो इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर है हवा हर वक्त एक डायरेक्शन में नहीं चलती, कभी वो किसी डायरेक्शन में कभी किसी डायरेक्शन में, तो उसके साथ ही फिर जो विंड टरबाइन है उसको भी मूव करना पड़ता है, तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से उसके जो वोल्टेज हैं आउटपुट वोल्टेज वो फ्लक्चुएट करते हैं। अब यहाँ पर देखें पीक्स जो है हमें 70 वोल्ट्स के ऊपर भी नज़र आ रही हैं और जो लोएस्ट है वो 0, यानी कि कभी 70 भी जाती है, कभी 40, कभी 50। तो इसको मैंने एक देखने के लिए कि हमें एवरेज कितनी है, तो अगर इसका हम एवरेज देखें तो एवरेज हमें अबाउट 33 से 35 वोल्ट्स एक एवरेज, अगर ये कंटिन्यूस सप्लाई होती तो हमें पूरे 5 घंटे के लिए तकरीबन इतनी सप्लाई मिलती रहती। अब इसका एवरेज यानी कि हमें 5 घंटे के लिए जो एवरेज वोल्टेज मिले हैं वो अबाउट 33 वोल्ट्स। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो कंट्रोलर मैंने यूज़ किया वो कंट्रोलर उसकी जो वो एक MPPT कंट्रोलर है और उसकी रेंज जो लोएस्ट रेंज है वो 43 वोल्ट्स, यानी कि 43 के बाद वो पावर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो अभी हमें जितनी पीक्स नज़र आ रही हैं 50 वोल्ट के करीब, यानी कि 45 से 45 वोल्ट से ज़्यादा, तो वो वाली पीक्स के ऊपर जिसने पावर प्रोड्यूस की, जैसे ही इसके वोल्टेज 43 वोल्ट से ड्रॉप होते हैं उस वक्त ये कंट्रोलर कोई पावर प्रोड्यूस नहीं करता। जी, तो इन रिज़ल्ट्स के बाद जो विंड टरबाइन की एप्लीकेशन है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, जैसा लाहौर है, लाहौर या पंजाब जैसे इलाकों में, इसको हम कम्प्लीटली ओवरऑल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये उन इलाकों में जहाँ पर हवा ज़्यादा देर तक और ज़्यादा कंटिन्यूसली चलती है ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन इसको पंजाब में हम कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। ये पंजाब में भी बहुत अच्छा ऑपरेट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के जो फैक्टर्स जिनका भी मैंने जिक्र किया है उनको हम थोड़ा सा मद्देनज़र रखें, लाइक इसकी हाइट कितनी है और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है। अगर आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना है विंड टरबाइन को इंस्टॉल करने के लिए या विंड टरबाइन की टेस्टिंग के लिए, तो उसके लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को विंड टरबाइन लगाना है या विंड टरबाइन इंपोर्ट करना है मज़ीद टेस्टिंग के लिए, मज़ीद इसकी एप्लीकेशंस को देखने के लिए कि हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसकी जो ऑपरेशन है, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कुछ ऐसे इलाकों में ज़्यादा बेहतर होगी जहाँ पर हवा ज़्यादा कंटिन्यूस है और ज़्यादा स्मूथ है, लाइक सिंध और कराची वाली साइड के ऊपर। लेकिन पंजाब में भी उसको पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बेशक इसकी सप्लाई कंटिन्यूस नहीं है या लॉन्ग टर्म नहीं है, तो वो सप्लाई तो कंटिन्यूसली सोलर पैनल की भी नहीं होती, वो भी हमें 24 घंटों में से 6 से 7 घंटे सिर्फ उसकी आउटपुट मिलती है। तो अगर इतनी ही आउटपुट अगर हमें विंड टरबाइन से भी मिले तो ये उसके साथ कंपेरेबल है। बाकी जो फैक्टर्स मैंने बताए जैसे हाइट और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी, इन दोनों को अगर बढ़ाया जाए तो टेलीकॉम के टावर्स हैं बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर, अगर वहाँ पर 5 या 10 किलोवाट का विंड टरबाइन इंस्टॉल किया जाए, या जो बहुत ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं हमारे लाहौर में, बहुत ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनकी हाइट के ऊपर जो 10 या इससे ज़्यादा मंजिला बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट के ऊपर हम ज़्यादा कैपेसिटी के विंड टरबाइन इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो कि हमें ज़्यादा स्मूथ आउटपुट देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगी सोलर पैनल्स के मुकाबले में। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट विंड टरबाइन्स के अंदर है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हम इससे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी के या यही इसी कैपेसिटी के विंड टरबाइन्स किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी लोकेशन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डू कांटेक्ट। बाकी फिर दोबारा हम किसी और वीडियो में ज़्यादा मज़ीद किसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।